सम्यक का में। दोनों में कई बार है ना, वो होता है कि लेने में असक्षम होते हैं, समझ ही नहीं आती कई बार। चलो इसको अंतिम रखते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समझ गए हो तुम, है ना? वैसे तो जो अंकित कह रहा है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, संतों की भाषा में कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है ना? हम उसके घेरे में सब लोग, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब जो भी चारों तरफ ऊर्जा बह रही है, जो काम कर रही है ना, सब तरंगे बह रही हैं, वो एक तरह से हम उससे प्रभावित हैं। हम खाली इसी से प्रभावित नहीं, चारों तरफ जो हमारे एनर्जीज है, हमारे आस पड़ोस व्यक्ति जो सोच रहा है उसकी तरंगे, आपसे यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे जितने लोग सोच रहे हैं उनकी तरंगे तरंगे काम कर रही हैं, तो वो अनकॉन्शियस, सभी लोग बेहोश हैं, तो बेहोशी में काम चल रहे हैं, उन पर मंथन नहीं है, विचार नहीं कर रहे हैं वो। तो वो जो परंपरावादी चीजें चल रही हैं वो उन्होंने सबके कष्टों को बढ़ाया हुआ है। और हम लोग जो भी लोग ध्यान की यात्रा पे हैं, उन्होंने जो भी वो जान रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बेहोशी है, चारों तरफ बेहोशी वाले कार्य हमारे सामने हमें भी करने पड़ रहे हैं, तो हम इतनी शक्ति नहीं बटोर पा रहे हैं कि इनका विरोध कैसे करें। ये सही अर्थ में मतलब अंकित ने कहने की कोशिश करी है। तो ये तो स्वाभाविक और सत्यता है, क्योंकि सारी ये ब्रह्मांड एनर्जी से चल रहा है। हम जिस तल पे रह रहे हैं, ये हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस हमको घेरे हुए है, इतनी तरंगे, अब हम ही नहीं कर रहे, वो तरंगे हमसे काम करा रही है। जैसे अक्सर तुमने देखा होगा, कोई व्यक्ति इस तरह का होता है, लड़ाई झगड़े में उसे रुचि नहीं होती, लेकिन जब भीड़ हमला करती है वो भी पत्थर उठा लेता है। अब उसने खुद नहीं उठाया पत्थर, लेकिन वो भीड़ ने पत्थर उठा दिया उसको। जब भीड़ भागती है तो कोई व्यक्ति वो भी भाग पड़ता है, जो भागना नहीं चाह रहा था, भीड़ भगवा देती है। वो उसे बोलेंगे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। जो एनर्जी वहां पे बनी, वो एनर्जी काम करा रही है। तो अब अंकित का कहना है कि अब ऐसे में हम लोग कैसे द्वंद में भी रहते हैं, क्या करें? तो उसका तरीका केवल एक ध्यान है, मेडिटेशन। जब मेडिटेशन में तुम जाते हो, तो मेडिटेशन में क्योंकि तुम धीरे धीरे अपने लेयर्स के, शरीर के पीछे भी, मन के पीछे, जो लेयर्स के पीछे, तो वो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है उससे बाहर निकल जाते हैं, हम अपने अंदर रहते रहते ही। तो वहां पे जो होगा, तो जैसे ही आप गहरे ध्यान में गए, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आप लोग जुड़ जाते हैं। किन से जुड़ जाते हैं? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। यानी कि जो और कोई व्यक्ति यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे ध्यान कर रहा है, कोई और व्यक्ति जो 500 किलोमीटर में कर रहा है, कोई 1000 किलोमीटर कर रहा है, या जो उस विचारधारा का है, तो वो कॉन्शियसनेस आपसे जुड़ जाएगी। उसे बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब हो गया, आप हैं ही पृथ्वी पे, लेकिन वो आपको सपोर्ट करने के लिए उनकी तरंगे कर रही है। वो तरंगे क्या करेंगी? आपको बल देंगी। फिजिकली नहीं कोई व्यक्ति आ रहा है, लेकिन आपको ये बल मिलेगा, नहीं आप सही हैं। तो इसी तरह से करते करते जब ध्यान में आप गहरे जाते हैं, सुपर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जहां दिव्य शक्तियां हैं, वो भी आके आपको सपोर्ट नहीं करेंगे हाथ पकड़ के, लेकिन आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो ये केवल यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। हमने किताबें पढ़ ली, किताबों से हमें ज्ञान मिल गया, हमारे सदगुरु या हमारे जो बुद्धत्व प्राप्त लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से आप नहीं निकल सकते और आप ध्यान करो, लेकिन हम इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन उनका कहने का अर्थ ये है कि आप ध्यान करो, ताकि आप धीरे धीरे अभी अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियस जो वर्ड है उनसे जुड़ना शुरू करो। कॉन्शियस वर्ड से सुपर कॉन्शियस वर्ड है। इसीलिए हर धर्म में, हर संप्रदाय में पूजा पाठ, नमाज, मंदिर जाना, ये इसलिए रखा गया कि ताकि उनका कलेक्शन आपका बन सके। गलत कुछ नहीं है वो। हम कहते हैं ईश्वर है, नहीं है, गलत कुछ नहीं, पर एनर्जी लेवल पे बहुत लेयर्स हैं। तो जो एनर्जी लेवल पर लेयर्स है वही इसको चला रही है। अभी हमको ये सारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस चला रही है, तो हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, ठीक है ना? बता रहे हैं आपको, हर सिचुएशन अलग है, हर सिचुएशन। लेकिन हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में बहुत बहुत चीजें करते हैं, बहुत चीजें, इतने बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये लग रहा है, लाखों लाखों रुपए, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है। इतना खाना वेस्ट जा रहा है, इतना कार्डों में पैसा, इतना चीजें सजावट में पैसा, इतनी पटाखे, अनकॉन्शियसनेस है। एक तो बीमारी बढ़ा रही, वो पैसा पूरी पूरी कॉलोनी बसाई जा सकती है उस पैसे में। 5-5, 7-7 करोड़ की कोई शादी, कोई 20 करोड़ की शादी, कोई 50 लाख की शादी कर रहा है,
50 लाख लड़का लड़की को दिए जा सकते हैं, मुश्किल से 100 आदमी बुला के, मुश्किल से 100 आदमी बुला के लड़के लड़की का जीवन बनाया जा सकता है। लो 50 लाख रुपए पकड़ो, अपना जीवन जियो अपने तरीके से। और मैं 100 आदमियों से अलग, आदमी कितनी भी गिनती में सुन लें, उसे जो प्रेम करने वाले लोग हों उससे 25-30 मिलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा करके 100 मिल जाओगे। भाई चल परिवार हो गए, हुआ 100 आदमी कराया भोजन और कर, लेकिन नहीं कोई हौसला कर सकता। एक व्यक्ति चला गया, 13 दिन के लिए बांध देते हैं उस व्यक्ति को, किसी परिवार से चला गया, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, 13वें दिन में अपने काम पे निकलेंगे। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, जो चला गया, हमें काम पे लगना चाहिए। लेकिन हमें ऐसी बातें सिखा दी गई हैं कि देखो ये, और मान लो अमेरिका में ऐसा है तो उन्हें हम गलत बताते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, जबकि वहाँ अध्यात्म नहीं है, लेकिन वो इस तरह से विकसित हो चुके हैं, पर वो दूसरी डायमेंशन में विकसित हुए हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान से विकसित होंगे तब भी वो यही करेंगे कि जो व्यक्ति चला गया ठीक उसे विदा करो, अपने काम में लगो, लेकिन और शुभ कार्य करो, धन्यवाद के साथ विदा करो। तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बीच में हम लोग सारे जी रहे हैं। उससे तो ध्यान ही तुम्हें निकालेगा, दृष्टि निकालेगी। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का भुगतान तुम कर रहे हो, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का भुगतान ये लड़कियां कर रही हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नुकसान अब तो थोड़ा बदलाव आ गया, अब से 20 साल पहले की सब औरतें कर रही हैं। औरत केवल घर में काम करने के लिए लाई जाने वाली एक ऐसी वस्तु जो केवल तुम्हारी गुलामी करेगी, गालियाँ सुनेगी तुमसे, तुम्हारे पैर पकड़ेगी, पैर छुएगी और दबाएगी पैर, तुम्हारी हर बात मानने की गुलाम, यानी कि वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं, वो तुम्हारे घर में पड़ा हुआ एक जानवर है जिसे सबकी सेवा करनी है, तुम्हारी करनी, तुम्हारे मम्मी पापा की करनी, तुम्हारे दादा दादी, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। तो अगर देखो ना पाप, तो पाप तो यहाँ है, मेरे पाप नहीं है जिन्हें हम पाप कह रहे हैं। सिगरेट पी रहा कोई पाप कर रहा हो, किसका नुकसान कर रहा अपने अलावा? शराब पी रहा पाप कर रहा हो, किसका नुकसान कर रहा? दो लड़के लड़की प्रेम कर रहे, चाहे वो किसका नुकसान कर रहे हो? तो प्रेम कर रहे, पाप है ये। जहां तुम भावनाओं को बिल्कुल किसी को गुलाम बनाते हो, वो पाप है। क्यों हो कोई गुलाम? जब तुम्हें हर इच्छा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। हर माँ बाप ये सोच के ला रहा हो मेरी सेवा ही करेगी, ये लड़की ला रहा है, ये कितना बड़ा पाप है। सेवा तो 100% करेगी, लड़की के स्वभाव में सेवा है, लड़की के स्वभाव में प्रेम है, वो तो करेगी। अगर तुम प्रेम करोगे तो वो भी करेगी, और ना भी करे बात अलग है, लेकिन नेचुरल करेगी। जब तुम उसे बेटी जैसा प्रेम मिलेगा, उसे वो अपना बाप छोड़ के आ रही है, उसे अपना ससुर बाप दिखेगा, वो अपनी माँ छोड़ के आ रही है, उसका अपनी सासू माँ दिखेगी, तो क्यों नहीं करेगी? लेकिन तुम आशा ये करोगे नहीं, घर का खाना बनाने के लिए आ रही है। तो ये सारी चीजें, ये हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बीच में, इनसे तुम्हें जागृति लानी पड़ेगी। और बहुत बलिदान है, लेकिन तुम्हारा जीवन निखरेगा। बलिदान, सैक्रिफाइस। ये नहीं कि माँ बाप क्या कह रहे हैं, माँ बाप की पूरी सेवा करो, तो थप्पड़ भी मारे तो सुनो, लेकिन गलत का नहीं। थप्पड़ मारे बिठाए, ठीक है, थप्पड़ मार दिया, पिता हमारे मार सकते हैं, लेकिन गलत नहीं। ये इसे क्रांति बोलते हैं, और इसे युवा बोलते हैं, और इसे ही आत्मा बोलते हैं। कि सम्मान भी ना खाओ, लेकिन गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते, जो भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो यही जागृति है।